Hi guys, hope all of you are doing great. Guys, today we are going to do NCERT series CBSE 10 का पेज नंबर 159 का क्वेश्चन नंबर 6 and 7. Guys, ये पिछले साल से हम खत्म कर रहे हैं तो I just want to put all the questions of the exercise. ठीक है, तो इट इज गोना एंड है ना, ये पिछले साल के बच्चों के लिए है, बट या यू कैन ऑल्सो यूज इट इन द कमिंग ईयर्स. बट या दिस इज कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट ईयर सीरीज, क्योंकि थोड़ा सा बच गया था, तो वी जस्ट वांट टू पुट ऑल द सॉल्यूशंस वंस इन फॉर ऑल ऑन यूट्यूब. ठीक है, इसलिए हम कर रहे हैं. Let us read your comments, guys. Swarnima Singh says it was so much fun. We can understand each and everything. Thank you, beta. Swarnima, you are excellent. Tanya Saha, thank you, beta. So, guys, you know Vedantu ka pro courses are going on. You can use the code ARPRO to get extra 10% discount. And link is in the description box. है ना बेटा? If you have not joined in yet, you can join in. Very good. Explain the terms analogous and homologous organs with example. चलो बताओ. Analogous organs क्या होते हैं बेटा? The organs which have, yes guys, same function but different structure. Analogous organs are those which have same function but different structure. Example, what are the example, guys? Example of analogous organs is जल्दी बताओ. Yes, wings of bird and insect. Homologous organ which have different, yes guys, structure, sorry, different function but same basic structure. मतलब they have the same basic structure but they perform different function. For example, forearms of humans and forearms of a horse, forearms of a bat, forearms of a whale. है ना, bat उड़ने के लिए यूज करता है, whale swimming के लिए, है ना. Homologous organs are those organs which have same basic structure, है ना, but have different function. है ना, same basic structure but different function. Example is very important when we are talking about homologous organ or analogous organ. ठीक है बेटा. Example, forelimb of a frog, lizard, bird and a man have same basic design but different function. Analogous देखो, different structural design but similar function. Wings of birds and wings of insect. है ना बेटा, तो दोनों उड़ने के काम आता है, but insect की wing बहुत ही, yes guys, weak होते हैं. You can break it but you cannot break the wings of a bird. It is difficult. है ना बेटा. Very good. Next question. Let us see page number 115 का question number 7 है. Outline the project which aims to find dominant coat color in dogs. मतलब ये कह रहा है कि ऐसा एक प्रोजेक्ट बनाओ जिससे आपको पता चले कि जो डॉग का कोट है कौन सा डोमिनेंट है. तो लेट अस अज्यूम, जैसे कि एक व्हाइट कोट होता है, एक ब्राउन कोट होता है. लेट्स अज्यूम दिस, है ना. डॉग्स में ब्राउन कोट और व्हाइट कोट होता है. ठीक है, व्हाइट लेट अस रिप्रेजेंट कैपिटल, ब्राउन ये बेटा स्मॉल w. ठीक है ना. अब मुझे कैसे पता कि कौन सा बेटा, कोई भी हो सकता है, कैपिटल कोई भी हो सकता है, स्मॉल भी कोई भी हो सकता है. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज, लेट अस अज्यूम, ठीक है, लेट अस अज्यूम कि ब्राउन इज, यस गाइस, रिसेसिव, व्हाइट इज डोमिनेंट. अज्यूम करें, हमें पता नहीं. ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले प्योर वेराइटीज ऑफ व्हाइट और प्योर वेराइटीज ऑफ ब्राउन डॉग्स चाहिए. प्योर वेराइटी ऑफ व्हाइट डॉग कहां से लाओगे? अब व्हाइट डॉग्स को ब्रीड करते रहो. ठीक है, और मान लो ब्राउन डॉग आ गया तो उसको हटा दिया, फिर व्हाइट को ब्रीड करते रहो, ब्राउन आया फिर हटा दिया. समझ पा रहे हो? तो यू कीप, वंस यू कीप ब्रीडिंग व्हाइट डॉग्स अगेन एंड अगेन, देयर विल कम अ टाइम जब व्हाइट डॉग पेरेंट्स विल गिव व्हाइट डॉग्स ओनली. सिमिलरली आप ब्राउन डॉग्स को ब्रीड करते तो कभी उसमें अगर ब्राउन रेसेसिव है तो ब्राउन बेबीज ही देंगे हमेशा. ठीक है, तो ऐसा हो गया. फिर अब हमारे पास प्योर ब्रीड आ गई, हमारे पास क्या आ गई, प्योर ब्रीड, प्योर व्हाइट एंड ब्राउन आ गए. ठीक है सर, अब इन दोनों को ब्रीड करा दो एंड वी विल सी आफ्टर ब्रीडिंग प्योर व्हाइट और ब्राउन, वी विल सी अगर जो ऑफस्प्रिंग है, अगर ये व्हाइट हुए इसका मतलब व्हाइट डोमिनेंट है, अगर ये ऑफस्प्रिंग ब्राउन हुए इसका मतलब ब्राउन डोमिनेंट है. समझिए, मतलब मैंने क्या करा, प्योर ब्रीड ऑफ पेरेंट बनाने. ठीक है, तो व्हाइट डॉग के लिए मैंने क्या करा, व्हाइट वाले डॉग्स को ब्रीड करता गया, अगर और भी कलर आया तो हटा दिया. सिमिलरली ब्राउन को भी मैंने ब्राउन को ब्रीड करता गया. फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि जो ब्राउन पेरेंट्स है गिविंग ओनली ब्राउन बेबीज, व्हाइट पेरेंट्स है गिविंग ओनली व्हाइट बेबीज. ठीक है, अगर कोई और दूसरे कलर का तो मैं उसको हटा देता था. ठीक है, सेल्फ ब्रीडिंग करता था. फिर अब मेरे पास व्हाइट है, ब्राउन है, अब मैं इन दोनों को ब्रीड करा. अब बेबी के पास, अब मुझे पता है दोनों प्योर पेरेंट है, प्योर मतलब दोनों के होमोलोगस है, होमोजाइगस कंडीशन है. अब जब इनका जो बेबी आएगा, अगर वो ब्राउन हुआ तो मतलब ब्राउन डोमिनेंट है, और अगर व्हाइट हुआ तो व्हाइट डोमिनेंट है. ठीक है, तो सेम चीज गाइस जो मेंडल ने पी प्लांट के साथ किया था, हमने डॉग के साथ कर दिया. है ना. वी शुड फर्स्ट सेलेक्ट प्योर ब्रीड मेल एंड प्योर ब्रीड फीमेल डॉग. मैंने बता दिया कैसे देखना है ना बेटा. चलो, क्रॉस प्योर ब्रेड मेल डॉग
जिसका ब्लैक कलर का मेल डॉग विद ब्राउन फीमेल डॉग. सिमिलरली यू कैन दे ब्राउन मेल डॉग विद अ यस गाइस फीमेल डॉग. अब इनका ऑफस्प्रिंग देखोगे, इफ द ऑफस्प्रिंग्स आर ब्लैक दैट मींस ब्लैक इज डोमिनेंट, इफ द प्रोजेनी इज ब्राउन दैट मींस ब्राउन कलर इज डोमिनेंट. गाइस दिस इज जस्ट मेंडल्स फर्स्ट लॉ है ना, वो हम करके देखेंगे. ठीक है, अब यू अंडरस्टैंडिंग ग्रेट. So guys, as you all know, Vedantu Pro subscription is there guys. Classes have already started for class 10th. Do join in if you want to learn with us in live interactive classes. है ना बच्चे? Yes, do not forget to like the video, share it with your friends, subscribe to the channel, and you can write to me on amrit.raj@vedantu.com. You can follow me on Instagram at amrit_rj guys, and keep smiling. I'll see you in the next session. Bye bye. Have a great day.